हेलो बेटा, आज हम अपना गवर्नमेंट बजट का लास्ट टॉपिक करेंगे, बजट डेफिसिट। कल आपको याद होगा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट किए थे। उसके नीचे देखिए आपको ना डेफिसिट के फॉर्मूले दिए हुए हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। आज यही तीनों डेफिसिट हमने स्टडी करने हैं। डेफिसिट यानी कि कमी। कमी कब होगी? जब खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी। रिवेन्यू डेफिसिट कब होगा? जब रिवेन्यू के खर्चे ज़्यादा हों, रिवेन्यू की रिसिप्ट कम हो। फिस्कल में आता है टोटल। टोटल का मतलब रिवेन्यू प्लस कैपिटल। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का टोटल ज़्यादा है किससे? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से। और फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट आपका कैसे निकलता है? अगर फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, बजट डेफिसिट रेफर्स टू अ सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट के बजट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं किससे? रिसिप्ट से। ये तीन तरह का होता है, रिवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट से। इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल रिसिप्ट की आइटम इसमें नहीं आती है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद देखिए implications. Why do you do when your annual expenditure exceeds your annual income? कह रहे हैं जब आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है फिर भी आप उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं? यू आर टू चूज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। आप क्या करेंगे फिर? प्लान अ कट इन एक्सपेंडिचर। आपको अपना खर्चा कम करना होगा, या आप कहीं से पैसा उधार मांगेंगे, या आप अपनी कोई एसेट बेच देंगे। यही सिचुएशन हो सकती है ना। तो गवर्नमेंट को भी हम सिमिलर सिचुएशन में रख रहे हैं, गवर्नमेंट भी सिमिलर सिचुएशन फेस कर रही है। तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, या तो अपना खर्चा कम करेंगे, या किसी से पैसा उधार लेंगे, या आप अपनी कोई एसेट बेचेंगे। तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? या तो कोई खर्चा कम करेगी। गवर्नमेंट कट्स इट्स एक्सपेंडिचर इवन इट्स इम्पैक्ट, चाहे उससे लोगों का वेलफेयर क्या हो, कम हो। सब्सिडी कम कर देगी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग लेगी, पैसा उधार लेगी। किससे? लोगों से, आरबीआई से या दूसरे देशों से, ठीक है। गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया। तीसरा, गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने शेयर्स क्या कर देगी? बेच देगी, ओनरशिप अपनी खत्म कर देगी। तो तीन तरीके हैं रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करने के। सबसे पहला आपने पढ़ा था कट इन एक्सपेंडिचर, सब्सिडी कम कर देना। दूसरा, बोरोइंग, पब्लिक से, आरबीआई से या दूसरे देशों से पैसा उधार लेना। तीसरा, आप अपनी सेल कर रहे हो, ओनरशिप किसी और के हाथों में दे रहे हो। फिस्कल डेफिसिट में क्या आता है? जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सारी गवर्नमेंट की, ठीक है। इसमें आपकी रिवेन्यू और कैपिटल के साथ अगर कोई और भी बोरिंग्स हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में आपका क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिस्कल डेफिसिट, बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट को माइनस कर दिया जाए तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया जाता है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट, जिसे हम ग्रोस फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। आपने जो पैसा आरबीआई से लिया, आपने जो पैसा दूसरे देशों से लिया, या आपने कोई पैसा अपने उससे उधार लिया है, तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जो आपने बोरोइंग्स ली हुई हैं आप उसको ले रहे हैं, आरबीआई, अब्रोड या बाहर से। इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी इसकी देखिए। इन्फ्लेशन स्पाइरल। अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो उससे देश में क्या आएगी? महंगाई आएगी, ठीक है। आपका प्राइस लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपको ग्रोथ रुकेगी। क्यों? लेबर की रेट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी। नेशनल डेप्ट, फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या होगा? नेशनल डेप्ट, यानी कि हम दूसरे लोगों से क्या आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन क्रिएट करके जा रहे हैं। जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसको पहले ये डेप्ट पे करना पड़ेगा जो दूसरी पहले वाली गवर्नमेंट ने लिया होगा। विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। विशियस सर्कल का मतलब क्या है? एक सर्कल बनता जाएगा और हम इसी सर्कल में फंसे हुए रह जाएंगे कॉन्स्टेंटली। हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या होगा? जीडीपी की ग्रोथ कम होगी, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट की वजह से हमेशा जीडीपी आपका क्या रहेगा? पीछे रहेगा। फिस्कल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कम होंगी, इन्वेस्टमेंट कम होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम तो जीडीपी कम। फिक्स्ड डेफिसिट ज़्यादा होगा तो टैक्सेशन की रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी, जिसके कारण इनकम क्या होगी? कम। इनकम कम होगी तो लोग एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो ग्रोथ कम। तो ये पूरा सर्कल है ना, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आपकी क्या है? डिपेंड है। ऑन द अदर हैंड इन्होंने क्या कहा? लो जीडीपी की वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट की इनकम कम होगी, ठीक है। लो जीडीपी की वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह कम दे पाएगी,
फिर है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है देख लीजिए, 1 मार्क्स में भी ये आ जाते हैं। हाई फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, हाई गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, मार्केट में पैसे की कमी होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा, लोग पैसा नहीं लगाएंगे। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की इमेज क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। क्यों? जब गवर्नमेंट चली सिर्फ किस पे रहा है, उधार के पैसों पे चल रहा है, तो लोगों का उस पे से क्या हो जाएगा, विश्वास हट जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल में से आप क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे। आपको इसका एक तो ये डिफरेंस लर्न करना है, इसी में आपके तीनों डेफिसिट कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो प्राइमरी डेफिसिट। इट मीन्स द गवर्नमेंट रिजोर्ट टू बोरोइंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कि आप इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रहे हो, कोई भी देर आर नो बोरोइंग्स बिकॉज ऑफ एक्सेस करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर द करंट ईयर रिवेन्यू, बिकॉज जो करंट ईयर एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल है, रिवेन्यू के इक्वल है। अब गवर्नमेंट में आपको प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट दी हुई है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये इंटरनल क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको रिवेन्यू फिस्कल डेफिसिट निकाल के दिखाया हुआ है। तो आपका यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। किसी भी चैप्टर के MCQ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, प्लीज़ इनको मत छोड़ो, क्योंकि हर उसमें से आपको पता है पिछली बार 20 मार्क्स के MCQ थे और इस बार रेशो बढ़ा दी गई है, इस बार 35 मार्क्स के नियर अबाउट आपके MCQ रहेंगे। तो किसी भी चैप्टर के अगर आप MCQ और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हैं बुक में से, तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये आपको इंटरनल क्वेश्चन सारे रीड करने बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।